पीपीएससी फिजिक्स लेक्चरार पास टेस्ट 2020। तो लेक्चरार की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो पास पेपर्स को ज़रूर देखा करें। तो आज पास पेपर्स 2020 का हम देखेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं। विच पार्ट ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज डोप्ड द हैवीएस्ट टू सप्लाई चार्ज कैरियर। ट्रांजिस्टर के बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं, कलेक्टर, एमीटर एंड बेस। और जो सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट डोप होता है, मतलब जिसके अंदर डोपिंग जिसकी ज़्यादा की जाती है, वो कौन सा पार्ट होता है ट्रांजिस्टर का? वो एमीटर पार्ट होता है। एमीटर की सबसे ज़्यादा डोपिंग की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें उनके साइज की बात करें तो साइज जो होता है, सबसे बड़ा साइज होता है वो कलेक्टर का होता है और एमीटर का होता है। देन फिर बेस, बेस सबसे छोटा साइज होता है बेस का। तो यहाँ पे डोपिंग से रिलेटेड पूछा गया था, तो डोपिंग अमीटर के अंदर सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इन एन एसी सर्किट पावर इज। एसी सर्किट के अंदर पावर का फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे पावर का फार्मूला होता है वी आई कोस थीटा। ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कोस थीटा जो होता है ये पावर फैक्टर कहलाता है। तो साथ साथ इसका सोल्यूशन भी हिंट के तौर पर दिया हुआ है, इसको अब आप देख सकते हैं वीडियो को पास करके। Next question number 3. If you were to make a very sensitive glass thermometer, which of the following liquid would you choose? तो यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है कि अगर आप एक सेंसिटिव थर्मामीटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप थर्मामीटर के अंदर तो मरकरी मोस्टली कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन आप सेंसिटिव थर्मामीटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सा लिक्विड यूज़ करेंगे? तो दर्ज में से इनमें से जो फॉलोइंग जो है वो सबसे जो सेंसिटिव बनाने के लिए लेकिन अल्कोहल को मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। बी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चंस का आंसर मैंने जो इसका सूटेबल आंसर है उसको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। तो बाकी अगर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड टू एफ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल किया गया है और कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो एफ और टू एफ के बिटवीन अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो उसका जो इमेज होगा वो किस तरह का इमेज प्रोड्यूस्ड होगा? तो इसके अकॉर्डिंग जब भी कोई ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस को यूज करें और एफ और टू एफ के बिटवीन प्लेस करते हैं तो वो जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है और रियल बनता है। ठीक है। तो ये कन्वेक्स लेंस के डिफरेंट केसेस यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, इनको देख सकते हैं आप। इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आ सकता है, इन टॉपिक से रिलेटेड भी एमसीक्यूज बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। टू ऑब्जेक्ट विद द मैसेज कैपिटल एम एंड स्मॉल एम लेस देन कैपिटल एम आर ऑन द फ्रिक्शनलेस surface, a force of F accelerate m with an acceleration a. If that same force is applied to the capital M, then this mass will be the। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर बनेगा इसका वो मूव, मतलब वो एक्सलेरेट तो होगा लेकिन विद स्मॉलर एक्सेलेरेशन देन मैथ एम। ठीक है। एफ इजिकल टू एम ला के मुताबिक एफ इजिकल टू एम ए, न्यूटन सेकंड ला के मुताबिक जब भी मैथ ज्यादा होगा तो एक्सलेरेशन कम होता है। मैथ और एक्सलेरेशन का इनवर्स रिलेशन होता है। तो कैपिटल मैथ होगा वो जो होगा वो स्मॉलर एक्सलेरेशन होगा एज कम्पेयर टू स्मॉल मैथ। क्वेश्चन नंबर 6। प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ऑप्टिक नर्विस। ऑप्टिक नर्विस नर्व से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट है ना वो सूटेबल आई थिंक कि वो ग्लूकोमा होता है, डी। लेकिन इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, इसको आप देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। लेकिन मेरे मुताबिक डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। बर्नौलीज इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ। बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है उसका एक्सप्रेशन जो होता है वो हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है? बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फुलफिल करती है। बर्नौलीज इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो होती है वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए 5i - 4j is and bi+j+k where I j k are unit vectors। तो इनका जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर क्या आता है? तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर हमारे पास, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में जो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको डॉट प्रोडक्ट तो मतलब वो उसको डिटर्मिनेंट तो लेना नहीं है, इसमें 5 1 5 आ जाएगा और उसके बाद 4 1 4 आ जाएगा। 5 में से 4 माइनस हो गया तो 1 आ जाएगा। के यहाँ पे अवेलेबल है तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर बच जाएगा, सिंपली है। Next question number 9. If a dielectric is placed between the plates of a capacitor, the capacitance will be the।
जो कैपेसिटर होता है उसकी प्लेट्स के दरमियान अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख दें तो उस वक्त उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस जो होती है ना वो हमेशा इंक्रीज होती है, लेकिन जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिक्रीज होता है। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस पूछी हुई है उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज आएगा। यहाँ से दो एमसीक्यूज क्रिएट होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वाला और कैपेसिटेंस वाला। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। द डैश विल काज लीस्ट डैमेज टू ए पर्सन एक्सपोज टू द रेडी एक्टिव रेज अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा रेज को अगर हम एक्सपोज करते हैं किसी भी पर्सन के ऊपर तो वो कौन सा कम जो डैमेज करेगा उस पर्सन के ऊपर, उसका इफेक्ट कम होगा। तो इसमें सबसे जो हमारे पास जो करेक्ट राइट आंसर है वो है अल्फा रेज। अल्फा रेज क्योंकि ये हैवी रेज होती हैं इसलिए ये पेनिट्रेट कम करती हैं, इसलिए सी इज द राइट आंसर बनेगा। तो ये यहाँ पे डिफरेंट अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल से रिलेटेड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, इसको भी आप रीड आउट कर सकते हैं उनकी आयनाइजेशन पावर, पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। An ideal gas occupy a volume of 100 centimeter cube at 20 degree centigrade and a pressure of 100 Pascal. Determine the number of the moles of a gas in the container. बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है, तो यहाँ हमारे पास फार्मूला होता है मैथ ओवर मोलर मैथ, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आइडियल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट को हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये इक्वेशन को यूज करेंगे, आर इज द आइडियल गैस कांस्टेंट कहते हैं, और यहाँ पे ये जनरल गैस इक्वेशन को यहाँ पे बेसिकली यूज करेंगे। एन की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करनी है, इक्वेशन को अरेंज करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.11 10⁻⁻⁶ मोल। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। द स्कैटर्ड फोटोन इन ए कम्पटोन इफेक्ट हैज। कम्पटोन इफेक्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था फिजिक्स के अंदर, उसके अंदर स्कैटरिंग ऑफ फोटोन जो होती है, वो स्कैटर्ड फोटोन जो होती है बेसिकली हैज लेस एनर्जी देन द इंसिडेंट फोटोन एंड स्मॉलर फ्रीक्वेंसी। मतलब कि हमारे पास कम्पटोन इफेक्ट में क्या होता है बेसिकली कि हम एक फोटोन को इंसिडेंट करवाते हैं, और जो फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं बेसिकली उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है, और जो स्कैटर्ड कर जाते हैं उसकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है। तो बाकी बाकी उसकी निस्बत अगर एनर्जी लेस होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन डायरेक्ट होता है और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है। तो वेवलेंथ की टर्म में भी आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। विच इज नॉट द यूनिट फॉर मैस। मैस का यूनिट जो नहीं होता, तो इसमें जो राइट आंसर है ये तीनों यूनिट जो होते हैं वो मैस के यूनिट होते हैं, और जो डाइन जो होता है ये फोर्स का यूनिट होता है। तो ये डी इज द राइट आंसर, नॉट यूनिट ऑफ मैस यहाँ पे पूछा हो तो डी राइट आंसर बनेगा। द डिमेंशन फॉर द फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए। तो सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करके उसके मुताबिक डिमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको फार्मूला आता है तो सिंपल मैस का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो उसको सिंपल डिमेंशंस की फॉर्म में लिख लेंगे। सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 15। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से हम किस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है डी, द शेप, डेंसिटी एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। मतलब ये तीनों चीजें हम फाइंड कर सकते हैं अर्थ की ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी की हेल्प से। तो आंसर्स को मैंने ऑलरेडी बोल्ड कर दिया, साथ साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, ताकि किसी भी तरह की क्यूरी हो, कोई मसला हो तो आपको वो क्यूरीज आपकी दूर हो जाए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पेंडुलम हैज ए टाइम पीरियड ऑफ 3.0 second in the inertial frame. What is the time period when the measured by an observer moving with the speed of 0.95, यहाँ पे c स्पीड ऑफ लाइट है, with respect to the pendulum। तो यहाँ पे बेसिकली हमने टाइम पीरियड को फाइंड करना है। तो ये बेसिकली सेकेंड ईयर की फिजिक्स है, चैप्टर नंबर आपका 19 है, डॉन ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स। तो उसकी एग्जांपल है ये। तो टाइम पीरियड को फाइंड करना है 9.60 सेकेंड, राइट डी इज द राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल वहां पे एग्जांपल को फॉलो कर लीजिएगा, ये देख सकते हैं इसका हिंट। क्वेश्चन नंबर 17। द रिएक्टेंस ऑफ ए 52 मिली हेनरी इंडक्टर एंड ए 76 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एट इक्वल डैश फ्रीक्वेंसी। मतलब कि रिएक्टेंसेस की वैल्यू दी हुई है, इंडक्टर की रिएक्टेंस ये 52 मिली हेनरी मिली होती है 10 की पावर -3, और 76 माइक्रो फैरड जो होता है ये रिएक्टेंस दी हुई है कैपेसिटर की, बेसिकली ये माइक्रो होता है 10 की पावर -6।
तो ये दोनों जो रिएक्टेंस होंगी वो इक्वल हो जाएंगी कब, जब उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, तो इसके मुताबिक फार्मूला होता है हमारे पास रेजोनेंस की कंडीशन के मुताबिक इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाती हैं, उस वक्त हमारे पास फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई LC अंडर रूट। तो ये इसके मुताबिक वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 80 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पी वी ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाई पी वी इज इक्वल टू NRT। पीछे हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करते हुए, तो ये दिस इज द जनरल गैस इक्वेशन, तो इसको कहते हैं आइडियल गैस भी कहते हैं। इसकी वी पी वी इज इक्वल टू NRT। पी यहाँ पे प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर जनरल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। Question number 19. The acceleration of a gravity on the moon is 1/6 that on the earth। मतलब कि अर्थ की निस्बत जो मून के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू 1/6 टाइम लेस होती है। द वेट ऑफ ए मैन 70 किलोग्राम ऑन द मून, मतलब एक जमीन के ऊपर जिसका वेट 70 किलोग्राम है एक आदमी का, तो मून के ऊपर कितना होगा ग्रेविटी के चेंज होने से 1/6 मल्टीप्लाई बाय 70 कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 114.33 न्यूटन, क्योंकि वेट पूछा हुआ है न्यूटन आएगा। न्यूटन इज द वेक्टर क्वांटिटी, रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 20। टू कॉइल्स हैव ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी एज ए रिजल्ट ऑफ ए म्यूचुअल इंडक्टेंस and EMF 4 volt exist in one coil. It follows that in other coil B a current changing at the rate of 2 coulomb per second flow। ठीक है, तो सिंपली ये फार्मूला यूज करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का,